नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कटनी। विगत दिनों जिला शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा इंडियन कॉफी हाउस कटनी में पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखी। कृषि विषय पर पारित केंद्र सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश का हम विरोध करते हैं। आज देश के अंदर संसद में जिस तरह से जनमानस को विश्वास में लिए बिना किसी विधेयक को पारित कर दिया गया, वह भारत में किसी समाज की पूरी तरह मिटा देने और उसके खेत का मजदूर बना देने की साजिश का कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक स्तर पर उनकी पारित कानून का अध्यादेश पर भरपूर विरोध किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब व्यापारी सीमित मात्रा में अनाज वाले तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इकट्ठा कर सकते हैं। कांग्रेस कमेटी के द्वारा अपने 3 बिंदुओं पर अपने विचार रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसी विषय पर जो अध्यादेश लाया है, उसका हम सभी कांग्रेस जन विरोध करते हैं। इस नए कानून के तहत सरकार ने कहा कि मंडियों के बाहर उपज की बिक्री और खरीद पर कोई राज्य नहीं कर सकेगा। वहीं एमपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता रहेगा। इसकी वजह से यह आशंका है कि अब व्यापारी एवं एमसी मंडियों के अंदर खरीद नहीं करेंगे। सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे यह बात पता है कि किसान अपने जिले में अपना ही उत्पादन नहीं बेच सकता। वह राज्य के बाहर क्या बेच पाएगा। किसान के पास ना साधन है और ना ही गुंजाइश कि वह अपनी फसल दूसरे मंडल या प्रांत में ले जा सके। इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसे उस समय या 3 कार्य दिवस में दिए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित रहीं जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिथिलेश जैन एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष गुमान सिंह एवं वरिष्ठ कांग्रेस पद्मा शुक्ला एवं एडवोकेट बिट्टू अहमद एवं रमेश सोनी इत्यादि कार्यकर्ता की उपस्थिति पत्रकार वार्ता के दौरान रही। अपनी बातें कहीं। इनके निवास से खरीद रहे हैं और व्यापारी वर्ग अपने मनमाना रेट बेच रहा है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने किसानों द्वारा दिए गए अपार जन समर्थन का अपमान करके कृषि और किसानों की हत्या करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। बड़े व्यापारी जमाखोरी करेंगे, कम दाम पर किसान की कीमत खाद्यान्न को खरीद लेंगे और ज़्यादा दाम पर लोगों को बेचेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके इन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। इससे बाजार में कीमतें बढ़ेंगी और बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। वे व्यापारियों के हाथ में अपनी फसल को बेचने के लिए कम दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाएंगे और कोई कानूनी संरक्षण उनको प्राप्त नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में है। हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए इन 3 काले कानूनों का विरोध करते हैं और हम किसानों के पक्ष में किसानों के साथ मिलकर इन कानूनों का विरोध करने के लिए सड़क और खेत तैयार करके हम हमारे पत्रकार भाई साहब ने बात किया कि जिस वक्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, किसानों को लेकर जो उत्सुकता थी और आज वर्तमान हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार भी थी, उस वक्त भी ये किसानों के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था और आज वर्तमान में स्थितियाँ देख के आप क्या महसूस करती हैं कल और आगे? वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके जो जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इससे बड़े व्यापारी और उद्योगपति लोग किसानों की फसल को कम दामों पर रख करके संग्रहण कर लेंगे और बाद में जनता को ज़्यादा दाम पर बेचेंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आम जनता इनके निर्णयों से ऐसा लगता है कि जो कुछ करना है अभी कर रही है। इस तरह की एक मतलब अव्यक्त भावनाएं से मतलब लोगों के सामने जो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं, इस बात को वो समझ रहे हैं कि हम जो करना चाहे वो कर लें और इस तरह से अगर कोई अन्याय होता है तो वो सामने दिखाई देता है। आप भी और व्यापारी से और मैं समझती हूँ कि मैं निष्पक्ष भाव से कहना चाहती हूँ किसानों का भला कोई सरकार ने आज तक भी उतना नहीं किया। समय समय पर समय रहते राहत दी गई, लेकिन इस बार जब भाजपा की सरकार बनी है तो मुझे लगता है कि वो इस समय
अन्नदाता का शोषण करने हम का चुनी भारतीय दीगरे जनता नेस्त। पार्टी एक कहावत है कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं जो करना चाहूँ कर सकते हैं। हम सरकार बनाना चाहें तो गिरा के सरकार बना सकते हैं। हम जो कुछ भी लादना चाहें जनता पे वो लाद सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषण कुछ और होते हैं और करते कुछ और कहने के लिए। जैसे अभी आपके सामने भाई पटल पे ये स्वीकार कर रहे हैं किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन भाषणों में क्या बोल रहे हैं? किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ, उन्हें धोखाधड़ी हुई, उनको मूर्ख बनाया गया। ये कौन सी बात है? दो नीतियाँ दो नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना समझें कि बस ये 5 साल है ये ही है राजनीति, इसके बाद देश से राजनीति समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस सरकार ने जो किसानों का कर्ज माफ़ किया था और प्रमाण पत्र दिया गया है, वो प्रमाण पत्र को दूसरे पार्टी की जो है आज बीजेपी उसको झुटला रही है, उसको फर्जी कह रही है। तो इसमें आप क्या प्रकाश डालेंगे, इसको क्या कहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि प्रमाण पत्रों में राजस्व के जहाँ से वो दिए जाते हैं सरकार या मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं है, उसमें राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर हुए हैं। तो मैं इसमें या तो एसडीएम का हस्ताक्षर होगा, कुछ में एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार के भी हस्ताक्षर, तो उनको देख लेना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर फर्जी भी है तो दोषी कौन है? किसान थोड़ी दोषी है ही नहीं। आज आप उसको डिफॉल्टर कर रहे हैं, उसके कर्जे को स्वीकार नहीं कर रहे कि नहीं नहीं तुम्हारा कोई कर्ज नहीं पड़ा, सोसाइटी में उससे वसूली करते हैं, तहसीलदार के ऑफिस से नोटिस आ रहे। ऐसी दोहरी नीति क्यों? आप उन सर्टिफिकेट को देखें। अगर जनता के हितैषी है, पक्ष विपक्ष चलता, पार्टी कुछ कहती है तो दूसरी अलग कहेगी, ये भी मैं बात को मानती हूँ। जो जितना काम किया है उसको आगे बढ़ाना, लेकिन जनता तो सबके लिए हर सरकार के लिए बराबर होनी चाहिए। तो आप सरकार बनाओगे तो आप किसानों के साथ अन्याय मत, आप उनका जांच कराओ सर्टिफिकेट, और अगर वो जायज हैं, आपके अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त हैं, तो आप उनके कर्जे को दो भले ही अपने पास से पूरे जगह ना पड़े, क्योंकि अब आप जहाँ भी जाओ किसी पंचायत में ट्रांसफार्मर जले हैं, कहीं 4 ट्रांसफार्मर जले हैं, कहीं 2 ट्रांसफार्मर ऐसे किलो का नहीं किया जाता है। जिसका वाले कल में बिल आता है उसके पास मीटर ही नहीं है, उसके पास लाइन ही नहीं है, वो पैसा लिया जा रहा है। क्या आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय पर जब आपकी दुकानें पूरी बंद थी, जब किसानी के पूरे काम बंद थे, तो बिल कैसे आ रहे हैं? मनमाना बिल ही भेज रहे हैं। किसी का कोई साबुन भरने के तैयार है, लाख नमक मसाले खरीद के अर्थात बेटी का ब्याह करने के लिए पूरी तरह से बिजली के मामले में फेल हो, तो उसकी जो मूल आवश्यकता की समस्या वो तो किसान की मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत बिजली और खाद मूल्य मिलेगा, उसमें देना होगा। की व्यवस्था ये है कि आप किसी भी सरकारी समिति में जाओ, हमारे यहाँ जानबूझ करके ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकारें आई हैं, सरकारी समिति में खाद सस्ती है, किसान की स्थितियों में वही खाद 50 मीटर की दूरी में व्यापारी जो बेच रहा है वो पौने 200 की खाद 600 में बेच रहा है, खाद 200 की जगह 600 रुपये देने में पड़ रहा है। अर्थात उत्पादन में भी फर्क पड़ा है। आजकल जब आप खाद कम डालोगे तो उत्पादन निश्चित ही कम होगा। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खाद कैसे डालोगे? सरकारी समिति को उधार देती है और ये लोग व्यापारी नगद देते हैं। वही सहकारी समिति की खादें व्यापारियों को बेच दी जाती है और व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करता है, 200 की खाद 600 में बेच रहा है और प्रदेश की सरकार हाथ नीचे करके देख रही है कि इस बात का है कि प्रदेश की सरकार सब कुछ जानती है, जानने के बाद भी जिससे ये षड्यंत्र वो इस बात का समर्थन निर्णय लेके विरोध करो। इस बात को ये मान के चलो कि भाजपा की मानसिकता है कि मरीज भी जब तक समर्थन नहीं देता दिया जाता है तो इलाज काम नहीं करता, खरीदा जाता है, खरीद की जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। अध्यादेश के माध्यम से ये करना चाहती हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं भी ये चाहती हूँ, उसको खत्म करने की मानसिकता है। पूरा मार्केट मेरे से जो प्रयत्न बन पड़ेंगे मैं लोगों को चाचा के साथ खुश हूँ। किसान कैसे खुश है? तीनों अध्यादेश पास किया है, उस अध्यादेश के हम लोग विरोध में हैं और इसलिए विरोध में हैं कि कानूनी तौर पर जिन जिन वस्तुओं में काला बाजारी नहीं होना चाहिए
स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री कर दिया, जिससे ये बात तय हो गई कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल खरीद करके अपने यहाँ स्टार्ट कर सकता है और मनमाने रेट पे बेच सकता है। उसकी खरीदने की भी कोई बाउंड्री नहीं, किस रेट पे खरीदेगा, न्यूनतम रेट क्या है, और बेचेगा भी किस रेट पे, इसका भी अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अर्थात किसान विरोधी, पूरी तरह से किसान विरोधी अध्यादेश है। पहला दूसरा तर्क हमारा ये है कि जब राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था, आपके पास अंक नहीं थे, आपने बहस क्यों नहीं करा? यदि विपक्ष के लोग कोई आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहते थे, कुछ सुझाव देना चाहते थे, उस सुझाव को आप मानने में आपको तकलीफ क्या थी? अर्थात आपने प्रजातंत्र की हत्या किया, लोकतंत्र की हत्या किया, राज्यसभा चलते हुए आप अध्यादेश लाए, और अध्यादेश लाने के बाद आपने बिना वोटिंग कराए, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के मनमाने तरीके से, जिस प्रकार गुंडा की चाहे मैं जो करूँ कानून को नहीं मानूंगा, उस ढंग से लोगों ने हस्तक्षेप किया और अध्यादेश को पास किया। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पत्रकारों के माध्यम से हम अपनी पार्टी की बात रखें और पत्रकार हमारी बातें जाके किसानों के पास तक रखें। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति इस काले कानून में दस्तखत न करें, ताकि वो कानून का प्रारूप न ले पाए। ये कानून देश के हित में नहीं। खबर समय जगत के लिए कटनी से ब्यूरो चीफ हसन रशीद की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.